अपने आप को सरल और सहज महसूस करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी को कंटिन्यू करते हैं। ऐसा प्रोग्राम हम आपके नाम करते हैं। आज अंबिकापुर मां महामाया की नगरी में राजमोहनी भवन स्थान इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ सरगुजा स्तरीय सीमित रह के नहीं रह गया। ये संभाग और संभाग से
पूरे छत्तीसगढ़ समाहित और पूरे झारखंड समाहित एक बार यहाँ पे सभी आए हुए अतिथियों का मैं जोरदार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। माँ सरस्वती और लक्ष्मी स्वरूपा मंच में मंचासीन हमारे समाज की गौरव श्रीमती अरुणा शंकर जी, जो किसी परिचय का मुताज नहीं है, मैं जोरदार ताली से यहाँ पे उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, वंदन करना चाहता हूँ। मुख्य अतिथि के रूप में ही झारखंड से आए हमारे बहुत ही सादर श्रद्धेय विनय लाल जी का यहाँ पे हृदय से स्वागत है, एक बार जोरदार वंदन है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन हमारे सभी समाज के गौरव, मैं सभी का यहाँ पे एक बार आदर और सम्मान के साथ यहाँ पे स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम में समाज की जो यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है उसकी प्रतिवेदन की प्रस्तुति के लिए उपस्थित हूँ और हमारे साथ हमारे परम श्रद्धेय संत गुप्ता जी उपस्थित हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और दो लाइनों से यहाँ पे बात कहना चाहूंगा। अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, अगर चलना हो साथ तो अपना हाथ बढ़ा दीजिए, हो अगर मन में प्रेम तो फिर मुस्कुरा दीजिए। आज हमारा क्या पता कल हो ना हो, कार्यक्रम का आगाज करते हैं, आप थोड़ा मुस्कुरा कर तालियां बजा दीजिए। कि हम इस वंशज के हैं, मैं इस वंशज के बारे में जरूर बखान करना चाहूंगा कि आज हम यहाँ पे जो बैठे हैं, हम एक ऐसे वंशज से आते हैं। मैं दो लाइनों में अपने वंश था, चंद्रवंश के अंश में हर का वंश पुराना था, सहस्त्र बाहु के बाहुबल को तीनों लोगों में जाना जाता था। कार्तवीर कुमार के आगे कोई नहीं टिक पाता है, इसलिए राजा अर्जुन चक्रवर्ती कहलाता है, इसलिए राजा चक्रवर्ती कहलाता है। निश्चित रूप से मैं समाज के माध्यम से इस कार्यक्रम का विस्तार के रूप में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा और आज का जो कार्यक्रम का जो निर्णय और जो विचारों का आदान प्रदान होगा और यहाँ से अगर उसमें मोहर लगेगी तो इतिहास के पन्नों में उसका नाम लिखा जाएगा। इस कार्यक्रम के संक्षिप्त में मैं यहाँ पे चर्चा करना चाहूंगा कि आज का जो कार्यक्रम है ये एक महत्वपूर्ण है। आज अगर हम उस पर विचार करके उसको अगर हम मानते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे एक इतिहास रचने वाले हैं। मैं ज्यादा नाम रोशन किया है हमारे समाज के जो वरिष्ठ जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र को करते हुए हमारे समाज के गौरव का नाम रोशन किया है। हमारे बीच जो मातृत्व शक्ति है जिनके भी समाज में बहुत बड़ी यहाँ पे उपलब्धि, हर एक दूसरे के मन में जो बात है आज यहाँ पे खुल के कहा जाना है। जो हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो हमारे समाज में जो चलन है जिसको बदलने की जरूरत है, आज यहाँ आप सभी से मैं आयोजन समिति की ओर से निवेदन करना चाहूंगा कि जिनके पास जो भाव हो, जिनके पास जो विचार हो, जब विचार रखने का सेशन आएगा तो आप जिंदगी के लिए जान जरूरी है। माफ कीजिएगा, एक मीठी मुस्कान है बेटी, एक मीठी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी। एक मीठी मुस्कान है बेटी, यह सच है कि मेहमान है बेटी, उस घर की पहचान बना देती है जिस घर से अनजान है बेटी, जिस घर से अनजान है बेटी। एक बार जोरदार बोलिए सहस्त्रबाहु महाराज की, महामाया मैया की, सैनिक समाज, सैनिक समाज। आदरणीय संत गुप्ता जी को सादर आमंत्रित। जिला स्तरीय कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं मंचस्थ सभी मेहमानों का मैं हार्दिक अभिनंदन कि सौंडिक समाज की उत्पत्ति एवं कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में बताना है। तो मैं विशाल रूप से अन्य बातों को न बताते हुए सर्वप्रथम मैं सौंडिक समाज की उत्पत्ति के संबंध में प्रकाश डालना चाहूँगा। सौंडिक जाति की उत्पत्ति स्थल मूलतः माही समिति उज्जैन है। पृथ्वी पर ययाति के पुत्र त्रिभुज नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए, उनके पुत्र हरिवर्मा हुए। हरिवर्मा के पुत्र एक वीर हुए तथा एक वीर है कहलाए और है से है कुल का प्रारंभ हुआ। है वंश के कुल 5 संतान हुए जिसमें भोज, अवंती, विधिहोत्र, स्वयंजा और सौंडिक हुए। इस तरह से सौंडिक कुल का प्रादुर्भाव हुआ तथा कुल से सौंडिक क्षत्रिय
जाति की श्रेणी में आते थे। मैं आगे यह बताना चाहूँगा कि सुंडी सौंडिक शब्द का अर्थ है, सुंडी शब्द जो है अपभ्रंश भाषा खड़ी बोली का शब्द है। जब संयुक्त अक्षरों का निर्माण हुआ तब सूरी के स्थान पर श्री लिखा जाने लगा। इस प्रकार सूरी विद्वानों एवं श्रेष्ठ जनों के वंशज हैं। प्राचीन काल से वे विद्वान लोग धर्मात्मा, त्यागी एवं सज्जन पुरुष थे। वे लोग देवता के समान पूज्य थे, वे ज्ञानवीर थे, वे कर्मवीर थे। इतिहास एवं पुराणों में उन्हें सूर्यवंशी लिखा गया है। वह सूर्य विचारधारा को मानते थे। उन्होंने सूर्य चरित्र को अपने जीवन में अपनाया था। वे प्रकृति एवं सूर्य की पूजा करते थे। उनमें सर्व कल्याण की भावना थी, भाईचारे की भावना थी। इसलिए समाज में उन्हें देवतुल्य समझा जाता था और देवता के समान आदर दिया जाता था। सूरी उन्हीं महान पूर्वजों के वंशज हैं। इस प्रकार से सौंडिक समाज का जो उत्पत्ति हुआ है वो बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और मैं आगे जो हमारा जो सम्मेलन हो रहा है उसके उद्देश्य पे प्रकाश डालना चाहूँगा। जब तक श्री राम भगवान के बारे में वर्णन न हो तो बड़का कमाल
श्रीमान अजय गुप्ता जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे आएँ और हमारे अतिथियों को आमंत्रित करें। धन्यवाद अनिल जी। आइए अब आज हम लोग जिस काम के लिए हम बैठे हैं हो गया स्वागत, अभिनंदन, नाच, डांस, गाना सब हो गया, संगीत साथ। मेरे को ये पता नहीं था, मेरे को केवल इतना पता था कि बायोलॉजी पढ़ने से डॉक्टर बनते हैं और मैथ्स पढ़ने से इंजीनियर बनते हैं। उस जमाने में भी हमारे परम श्रद्धेय चाचा श्री जो नहीं रहे, उस जमाने में BHU में पढ़ते थे वो, और दुर्भाग्यवश इलेक्ट्रिक ठंडी से उनकी डेथ हो गई। बचपन से मैं सुना करता था कि मेरे चाचा BHU में पढ़ते थे। मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मैं इंजीनियर बनूं। और जब मैं 9th में रामानुजगंज एडमिशन के लिए गया तो मैं चूँकि टॉपर था, बलरामपुर सेंटर से एग्जाम दिया था। जब रामानुजगंज पहुंचा तो वहाँ के सेंटर टॉपर की मार्क्स भी मेरे से 10% कम थे। प्रिंसिपल वहाँ का, मैं गया फादर के साथ, तो बोले बेटा क्या लेगा? मैं कहा सर मैं मैथ्स लूँगा। लेकिन वो बोले कुछ साल मैथ्स में अनफॉर्चुनेटली कोई एक सिंगल स्टूडेंट नहीं था। प्रिंसिपल मेरे को बोलते हैं कि आप बायोलॉजी ले लो, इंजीनियर बेरोजगार रहते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे, उनकी प्रतिष्ठा है। सोचिए कि आप 9th के बच्चे को एक प्रिंसिपल ऐसा समझा रहे हैं, और आज मैं कहाँ हूँ, ये सब आप लोगों के सामने है। समाज हमारा, अगर व्यक्ति कुछ ठान ले, उस समय हमें कुछ भी नहीं पता था क्या होता है इंजीनियरिंग, क्या होती है मेडिकल। पढ़ते पढ़ते आगे अगर आप लक्ष्य बना लें तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, और उसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं यहाँ खड़ा हूँ। मैं सभी समाज वालों से ये निवेदन करूँगा कि बच्चे लक्ष्य लेके चलें, अपना परिश्रम करें। परिश्रम करने से कोई भी फल, कोई भी जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। मैं चूँकि शुरू से फिजिशियन रहा, माइक फोबिया मुझे भी है, और मुझे पता नहीं था कि मेरे को बोलना पड़ेगा यहाँ, तो मैं इतने ही बोल के सभी लोगों का आभार व्यक्त करते हुए अपने वाणी को विराम दूं। थैंक यू। और मोमेंटो जो अपना स्मृति चिन्ह है आज के इस सम्मेलन का पूरे आदर के साथ भैया का आप लोग जोरदार तालियों से अभिनंदन। फोटो सामने से सामने। अब चूंकि जरूरी काम है, उनको पता नहीं फिर दोबारा दूसरे सत्र में आएंगे कि नहीं। अभी हमारा दूसरा सत्र भी शुरू होगा, अभी लंच होगा थोड़ा देर में, इसके बाद दूसरा सत्र में हमारा सम्मान समारोह है, कार्यकारिणी गठन है, अन्य बहुत सारा चर्चा और भी दूसरे सत्र में करेंगे। इसकी कोई धन्यवाद, धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम समाज के उत्थान और कल्याण के लिए, संगठन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ मातृशक्ति हमारे रेणु जी को, जो कुश्मी से चलकर आई है, अपना विचार रखेंगे। रेणु जी। बल्कि मैं तो कहूँगी यह एक कुंभ मेला का आयोजन किया गया है, जिसे हमारे बीच बंधुओं में से कुछ नौरत्नों भाइयों ने विचार मंथन से यह मशाल उठाया गया है, और हम सब यही चाहेंगे कि यह मशाल सदा जलता रहे, बुझना नहीं चाहिए। बुझने न पाए, हमारी यही अनंत शुभकामना है, जिसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देती हूँ। आप सभी कर्मठ बंधुओं को हमारे समाज के बीच में से कई कर्मठ प्रतिभावान ओजस्वी तेजस्वी भाई बहन हैं, पर हमें पता नहीं चल पाता। रण क्षेत्र में ही योद्धा का पता चलता है, जो कि आज हमें देखने को मिला। आज का दिन बड़े सौभाग्य का दिन है कि हम सब यहाँ एक समागम में हैं। ऐसे समाज का स्वरूप देखने की लालसा मेरे मन में कितने वर्षों से थी, जिसे साकार होते देख मेरा मन काफी हर्षित है, शब्दों से बयां करना मुश्किल है। प्रतिभावान बच्चों को सम्मान
देने की जो पहल की गई वह बहुत ही सकारात्मक सोच है, जो कि बच्चों में एक उत्साह भरने का काम किया गया है। इससे आने वाला भविष्य अवश्य उज्जवल होगा, क्योंकि आज के बच्चे ही कल के भविष्य होंगे। आज आधुनिक युग में बच्चों सबसे ज्यादा मोबाइल प्रभावित कर रही है। तो प्यारे बच्चों, बच्चे यहाँ आए हूँ, प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ कि आप सब मोबाइल का उपयोग पढ़ाई और आवश्यक कार्य के लिए उपयोग करें। आप अपनी अनमोल समय का सदुपयोग करें। आपका ये समय अनमोल है, जिसे आप बीत जाने पर पैसों से भी नहीं खरीद सकते। आप सब प्रतिभाशाली बच्चों को हमारी अनंत शुभकामनाएं। हमारा समाज एक सभ्य समाज के रूप में सदा रहा है, फिर भी कुछ ऐसे तथ्य सामने आ जाते हैं जो अनुकूल नहीं होते। पर हमारा समाज इसी तरह संगठित रहा तो वो दिन दूर नहीं, पूरी क्या स्वतः समाप्त हो जाएगी और हमारा भी और सुसंस्कारिता से परिपूर्ण होगा। यह मंगल कामना है हमारी समाज हमारा एक परिवार के रूप में। हम सब अपने विचार रख सकते हैं, पर संकोचवश कई महत्वपूर्ण बातें नहीं हो पाता है। आपका विचार बहुत अनमोल हो सकता है, जो समाज के लिए सार्थक हो। अपने जीवन के लिए तो पृथ्वी में प्रत्येक प्राणी जीता रहा है, पर मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो हमें भी कुछ श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए, ताकि हमारे जीवन का एक अंश समाज के लिए समर्पित रहे। यही हमारे समाज के जीवन के लिए सार्थकता है, क्योंकि हमारे समाज का स्वरूप कल कुछ और था, आज कुछ और है। आने वाला सबसे बेहतर बनाएंगे, कुछ ऐसा मन में संकल्प लेकर जाएंगे, एक आदर्श समाज बनाएंगे, एक आदर्श समाज बनाएंगे। और माताएं बहनें भी हर घर की नींव होती हैं, इसलिए आप सब का बहुत बड़ा योगदान होगा हमारे समाज की मजबूती प्रदान करने के लिए, क्योंकि हर घर का सारा बागडोर आप पर ही निर्भर होता है। आप ही घर को स्वर्ग बनाने में सक्षम है, और हर घर जब सुंदर होगा तो समाज को सुंदर बनाने से भला कौन रोक सकता है। आप सभी समाज का अपना समाज में महत्वपूर्ण समर्पण करते हैं, परिवार के लिए सारा जीवन को समर्पित ही है। एक महिला होने के नाते महिला पर थोड़ा सा विशेष टिप्पणी बोलना चाहती हूँ। नारी होती जीवन की वह धुरी, नारी होती वह जीवन की धुरी, नारी बिन तो सृष्टि भी है अधूरी, नारी बिन तो सृष्टि भी अधूरी। कभी माँ बहन बेटी बहू, कभी पत्नी बन हर घर को तारी। अब समय पहले जैसा तो नहीं, अब बनी बैठी है बेचारी। वह आपके जीवन का अमूल अंग है, उन्हीं से आपके जीवन में उमंग है। अंत में कहना चाहूंगी, समय चूंकि कम है, वरना शब्दों का सलाह है मन में, पर अभाव है। बना रहे समाज का अटूट प्यार, आखिर आ गई वो घड़ी जिसका हमें था इंतजार। पुनः नमन करते हैं ऐसे आदर्श समाज को बारंबार। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, वाकई बहुत बढ़िया। बहुत सौभाग्य की बात कि आज हमारा जिला स्तरीय सौंडी सम्मेलन में हमारे बीच आदरणीय ललन प्रसाद सिंह जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पर उपस्थित है। मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। आज जी, श्याम जी, बबलू, राकेश जी से चाहूँगा कि माल्यार्पण करेंगे। छोटू, आबी, विकास जी, सभी जोरदार स्वागत, अभिनंदन। हमारे आज परम आदरणीय ललन भैया का अभिनंदन, स्वागत। और इसके बाद मैं आगे की कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ बहुत ही जुझारू, ऊर्जावान युवा भाई शैलू गुप्ता जी रामानुजगंज से। मैं आशीर्वचन के लिए और उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ शैलू बाबू। धन्यवाद भैया। हम अपना दिल भी बिछाएंगे, हम अपना दिल भी बिछाएंगे। धन्यवाद आयोजन समिति। आज के इस सरगुजा के
विशाल सौंडिक समाज सम्मेलन में पधारे हुए मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय विजय लाल जी इस सम्मेलन की शोभा बढ़ा रहे, आदरणीय श्री राजकुमार गुप्ता नाना जी इस सम्मेलन में विशेष रूप से डाल्टनगंज मेदिनीनगर की महापौर के रूप में पधारी ऐसी हमारी मौसी श्रीमती अरुणा शंकर जी, साथ में मंच पर आसीन अभी यहाँ पे पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय ललन प्रताप सिंह जी, मंच पर आसीन आदरणीय रमाकांत गुप्ता अंकल, आदरणीय ओंकारनाथ गुप्ता फूफा जी, सौंडिक समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे मित्र साथी और वरिष्ठ जन, माताएं बहनें और जो बच्चे यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दिए, उन सभी को सौंडिक समाज के ऐसे होनहारों को मेरा सादर अभिवादन वंदन। और विशेष रूप से अचानक अभी आदरणीय अजय इंद्र जी ने कहा कि सौंडिक समाज सम्मेलन में आपको भी 2 शब्द बोलना है, क्योंकि राजनीतिक मंचों पे कुछ बोल लेना आसान होता है, समाज के बीच में कुछ भी बात रखना है तो बड़ा तौल के रखना पड़ता है। अब तौलने से बात याद आई कि अक्सर कहा जाता है कि सौंडिक समाज को एक जगह जमा करना और मेढक को एक तराजू में तौलना लगभग हमारे क्षेत्र के लिए बराबर बात है। एक को रखिए तो एक उछल के चला जाता है और दूसरे को रखिए तो सारे उतर जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज सरगुजा के इस पावन मां महामाया की नगरी अंबिकापुर में हमारे समाज के न सिर्फ सरगुजा के, सूरजपुर जिले के, बलरामपुर जिले के भी तमाम वरिष्ठ जन यहाँ पे आए हैं, एक साथ आए हैं, निश्चित रूप से एक राय होने के लिए ही आए। एक समय होता था जब हम लोग शुरुआत में अपने समाज की स्थिति को देखते थे तो सौंडिक समाज का व्यक्ति चाहे जिस शहर में है या जिस गांव में है तो बहुत ही उस गांव का प्रमुख व्यक्ति या महत्वपूर्ण व्यक्ति ही होता था। चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो तो जिस गांव में सूढ़ी है मतलब उस गांव के व्यापार पे व्यवसाय पे सूढ़ी समाज का एकाधिकार धाक होता था। अगर राजनीतिक फील्ड में है तो पंचायत पंच सरपंच या जिस भूमिका में भी है तो उस गांव के उस महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती के रूप में सूढ़ी ही हुआ करता था। आज कमजोर थे, वो लगातार तरक्की करते गए, उत्थान की ओर चलते गए, लेकिन हम लोग सौंडिक समाज कहीं न कहीं मतलब नीचे ही आ रहे हैं। सौंडिक समाज कहीं कमजोर नहीं हो रहा है। और आज जब हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं तो MBBS में, डॉक्टरों की लाइन में, इंजीनियर बनने की लाइन में इस सरगुजा जिले के जैसे डॉक्टर RN गुप्ता मामा जी जो थे अभी डॉक्टर हुआ करते थे इस जिले से, इस संभाग से कहिए वर्तमान संभाग, लेकिन आज सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। प्रयास करें। आज जब मौका मिला है तो इस मौके को हम लोग बेहतर करने के लिए, समाज के लिए और बेहतर कर सके, सिर्फ भाषण में नहीं, आज चरितार्थ रूप से अगर हम समाज के एक दूसरे की कमजोर हुआ, जिस पैमाने पर कमजोर हुआ, समाज के दूसरे लोग उस लेवल तक उसको उठाने में मदद करते हैं और काफी अच्छी स्थिति में ला देते हैं। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग डाउन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब हमें अपना सुधार करना होगा। अब वक्त तो नहीं रहा एक दूसरे से लड़के भिड़ के और करके, एकता में ही शक्ति है। चाहे आर्थिक शक्ति हम हैं, चाहे दूसरी शक्ति हम। आने वाला वक्त या वर्तमान वक्त, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां लगी हुई है, हम सभी की बातें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन चीजों का लाभ समाज के तरक्की, यही आग्रह करूंगा, अपेक्षा करूंगा और उम्मीद करूंगा कि हमारा समाज जैसे आज की इस बैठक में अपनी बातों को निश्चित रूप से किसी एक मुकाम या दिशा तक पहुंचने के लिए तय करेगा, वैसे ही हमें जो अभी हमारे बलरामपुर जिले में ही जैसे छोटे छोटे स्तर पे चलगली क्षेत्र में, इधर कुसमी क्षेत्र में, हम लोग भी रामानुजगंज क्षेत्र में फंड स्तर पे सौंडिक समाज का एक बैठक करना, लगातार करने का प्रयास या शुरुआत कर रहे हैं। तो वैसे ही अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे का अवसर देगा और इस चीज को हमें चूकना नहीं चाहिए। मैं कुछ 4-5 लाइनें अपने समाज की मजबूती कहिए या समाज के लिए दिशा दिखाने वाले लाइन हो सकते हैं, इन बातों के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम दूंगा कि लोहा जितना तपता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने पर जितना आग लगे वो उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है,
और मिट्टी का बर्तन जब पकता है, मिट्टी का बर्तन जब पकता है तो धुन पर खूब थिरकता है। और सूरज हमें सूरज जैसा बनना है, तो सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना तपना होगा। पहले मैं आज इस भव्य समारोह, समाज के भव्य समारोह में उपस्थित सभी सम्मानित जनों को अभिनंदन और वंदन स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस जिला स्तरीय सम्मेलन सौंडिक समाज में पधारे हम सबों के मुख्य अतिथि, सभी सम्मानित मंच, हमारे सभी सौजातीय सभी सम्मानित माताएं बहनें, निश्चित तौर पर आज हमें समाज को आगे लाने की दिशा में, जैसे शैलू गुप्ता जी ने हमें बताया, आज हमें उनकी आवश्यकता है। कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। निश्चित तौर पर आज हम कहीं न कहीं हर जगह कमजोर और अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। आज हमारे लिए बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है कि अजय गुप्ता जी के टीम ने अंबिकापुर जिले में इतनी बड़े समाज के लोगों को एक मंच में लाकर आपने खड़ा किया है कि सबसे बड़ी हमारे समाज के लिए उपलब्धि होगा। मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहूंगा कि आज हमें इसकी आवश्यकता है कि समाज जब तक सुदृढ़ नहीं होगा, समाज जब शक्तिशाली नहीं होगा, तो तब तक हमें कहीं न कहीं कमजोर साबित होना पड़ेगा। कहीं न कहीं हम कमजोर साबित होते हैं। हर जगह हम किसी से कम नहीं हैं, फिर भी आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लोग कभी रायपुर वगैरह जाते हैं तो सौंडिक समाज को पूछते हैं कि ये कौन सा जात है। आज हमें एकत्रित होकर अपनी जात, अपने समाज का नाम और अपने लोगों का नाम बढ़ाना होगा और अपनी उपस्थिति दिखाना होगा। मुझे यह आदेश हुआ है कि बहुत कम शब्दों में बोलना है, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे प्रवक्ता हैं और वो लोग बोलेंगे, हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनकी बातों को सुनना है। मैं ज्यादा न करते हुए मैं यही कहूंगा कि हमारा समाज के लोगों को वो समय आ गया है कि आज हमें एकत्रित होकर, एक होकर हमें समाज को मजबूती प्रदान करना है, समाज में हो रही कुरीतियों को दूर करना है, समाज में हमारे दहेज प्रथा जैसे, अंधविश्वास जैसे ऐसे को मिटाना है। इसी बाणी के साथ मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। जय पुणे समाज। भाई बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सारे विचारक भी आएंगे अपना अपना। मैं चूंकि समय का अभाव है, ये पहला सत्र है, बार बार बोल रहा हूँ, दूसरा सत्र भी होगा, भोजन का भी टाइम हो गया है। मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि श्रीमती अरुणा शंकर जी को मेयर डाल्टेनगंज में आदर के साथ आमंत्रित करता हूँ। कृपया मंच पे आए और अपना आशीर्वाद करें। माननीय अरुणा शंकर जी। माँ महामाया की धरती अंबिकापुर में आज जो जिला स्तरीय सम्मेलन सौंडिक समाज का हो रहा है, उस मंच में आसीन हमारे झारखंड प्रदेश से आए हमारे बड़े भाई विनय लाल जी और सौंडिक समाज अंबिकापुर के अध्यक्ष श्री दुर्गा प्रसाद जी और मंच में आसीन हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष ललन प्रताप भाई, मेरे पिताश्री, माताश्री और मेरे अभिभावक तुल्य चाचा, रमाकांत चाचा और ऐसे तो बहुत सारे मेरे भाई कृष्णा भैया और दो कृष्णा भैया और वीरेंद्र भाई और मेरे शैलू भाई जो अभी बोल रहे थे, सभी यहाँ भाई और बहन हैं। मैं मंच अपने मामा मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, तो सम्मानित मंच और आज इस सभागार में
हमारे सभी सम्मानित भाइयों, सौनिक भाइयों, और सबसे बड़ी संख्या में यहाँ मेरी बहनें बैठी हुई हैं, देवी स्वरूप बहनें यहाँ जो बैठी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं, उन सभी का मैं आभार अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सौंडिक परिवार से आते हैं और सौंडिक भाई हमारे जो होते हैं बड़ा सरल और मधुर व्यवहार होता है उनका, बड़े विनम्र होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी अपने सौंडिक समाज के पूर्वजों का चरण वंदन करती हूँ जिन्होंने सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हमारे पूर्वज जो होते थे वो इतने सीधे सरल होते थे और उनका काम, वो अपना काम करते थे और समाज के लिए यदि कुछ काम करना होता तो वो धीरे से ऐसा काम कर जाते थे कि पता भी नहीं चलता था। जैसा आप सब जानते हैं उनका काम था जैसे कि बहुत सारा कुएं, तालाब, बावड़ी, बागीचे, ऐसे बहुत सारी पनशाला और बहुत सारी जो पूजा मंदिर होते हैं। और पहले के समय में जो होता था कि बहुत सारे व्यवसायी भाई कोई काम करने के लिए शहर में आते थे तो वो उस समय आवागमन की बहुत कमी होती थी, वापस जाने में बहुत दिक्कत होती थी। तो सेम डे उस समय ऐसा कोई शहर में होटल वगैरह होता नहीं था, तो ऐसे धर्मशाला बनाने का भी कार्य हमारे भाई पूर्वज जो थे उनके संस्कार में ये था। तो हमारे समाज के जो बंधु होते हैं भाई, वो बहुत ही सरल और विनम्र प्रवृत्ति के होते हैं। वो ऐसा समाज के लिए ऐसा कार्य करते हैं कि दाहिने हाथ से यदि कहीं दान देते हैं तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। उनको अपने नाम की, क्या मैं ठीक हूँ भी, उनको अपने नाम की और इसकी कोई ज्यादा लालसा नहीं होती थी। वो अपना काम व्यवसाय करते हुए भी सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। पर आगे जाकर हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी कुरीतियां आई जो मैं बोलना चाहूंगी कि वो समाज के लिए अभिशाप बना। उसमें सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जब मेरा जन्म हुआ था भाई, तो उस समय घर में यदि हमारे समाज में घर में बेटियों का जन्म होता था तो उसे सबसे बड़ा अभिशाप समझा जाता था। और मेरे यहाँ तो मैं और मेरे बाद 4 बहनें, हम 4 बहनों का घर था। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसे माता पिता के घर में जन्म ली जहाँ उन्होंने कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया। और एक छोटे से गांव में, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक छोटे से गांव में हम रहते थे, उसका नाम कचिया था। वहां से उन्होंने हम 4 बेटियों को किसी तरह का बिना भेदभाव के उन्होंने पढ़ाने लिखा, किसी तरह की बेटा नहीं है बेटी है ऐसा सोच उनके में नहीं था। और उन्होंने वहां से निकाल के इस जिला का जो सबसे अच्छा स्कूल था उस समय मिशन होली क्रॉस, वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई और हमें ऐसा संस्कार उन्होंने दिया। उसके लिए हम बहुत उनके आभार रहेंगे कि उनके लालन पालन से आज हम बहनें सर उठा के जी रही हैं। तो मैं कहूँगी उस समय का सबसे बड़ा हमारे समाज का कोई अभिशाप था तो घर में कन्या का पैदा होना, और उसकी सबसे बड़ी जो विडंबना बाहर निकल के आई, कन्या भ्रूण हत्या, जहां कन्याओं को भ्रूण में ही मार दिया जाने लगा। इतना बोझ हमारे समाज में हम बेटियों के लिए समझा जाता था। और उसका असर ये हुआ कि समाज में पूरे देश की व्यवस्था जो है वो हिल गई। व्यवस्था एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया क्योंकि लड़कों की संख्या बहुत ज्यादा और लड़कियों की संख्या बहुत कम। इस स्थिति में बहुत कड़े नियम लगाए गए, बड़े कड़े कानून का निर्णय लिया गया और कन्या भ्रूण हत्या को, कन्या परीक्षण को रोका गया, और ताकि
हमारे देश में जो कन्याओं की कमी हो रही है हमारे समाज में वो कम हो। तो उस क्षेत्र में बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं भी हमारी चली कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को बचाइए और उन्हें पढ़ाइए, इतना सशक्त बनाइए उनको, पढ़ा लिखा करके अपने पैरों पर वो खड़े हो सके और सम्मान से अपना जीवन जी सके। क्योंकि मैं समाज में आई हूँ अपने, तो बहुत सारी बातें समाज की हम करेंगे, जिसमें हम दहेज प्रथा के बारे में भी बात करेंगे। ये भी हमारे समाज की बहुत बड़ी एक बीमारी है और कहीं ना कहीं हम इसको अपने आप से ही लागू करते हैं कि हम सोचते हैं कि हमारे बेटी के बेहतर भविष्य के लिए हम अच्छे घर में सुखी संपन्न बड़े घर में देंगे तो मेरी बेटी शायद वहाँ सुरक्षित रहेगी, उसका मान सम्मान बढ़ेगा, पर हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो हमें अपनी बेटियों को जो है वो हमेशा पढ़ाने लिखाने पर और उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए प्रेरित करना चाहिए और यही माँ बाप का फर्ज भी होना चाहिए। और अपने समाज के युवा भाइयों से भी मैं कहना चाहूंगी कि आप अपने घर धन लक्ष्मी को मत लाइए, क्योंकि हो सकता है वो धन चोरी भी हो जाए या आपको किसी गलत रास्ते में ले जाए। आप अपने घर ऐसी गुणों से भरी हुई लक्ष्मी को लाइए, क्योंकि गुण और ज्ञान कभी कम नहीं हो सकते, उनको कोई चुरा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो और जहां गुण और ज्ञान रहेगा वहां लक्ष्मी स्वतः चली आएगी। और भी बहुत सारी हमारे समाज में बहुत सारा आजकल एक दिखावा चल रहा है, एक समाज में हमारा चल रहा है कि शादी में हम अपनी ताकत से ज्यादा दूसरों के देखा देखी मंच सजाने में या क्या बोलते हैं वो सब समियाना वगैरह लगाने में कि बहुत पैसा खर्च करते हैं और भोजन भी इतना ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि आज एक दिखावा सा बन गया हमारे समाज में। इसको भी रोकना चाहिए, अपने समाज में कुछ ऐसी बातें लाना चाहिए कि एक लिमिटेशन, जैसे हम अभी जाते हैं दक्षिण में, केरल में भी मैं शादी में गई थी तो मैंने देखा कि वहाँ चाहे वो गरीब का घर हो या किसी बड़े का घर की शादी हो, एक ही तरह का भोजन बनता है और उनके समाज का जो भवन होता है वही शादी होता है और एक तरह का ही मतलब किसी तरह का दिखावा नहीं होता है। तो हमें भी इस तरह के जो नए रीति रिवाज जो चल रहे हैं उनको अपने समाज में लाना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या बन के आ रहा है कि इतना शादी में दिखावा और आडंबर हो रहा है। भोजन का अन्न का हम बहुत ज्यादा निरादर कर रहे हैं। जिस अन्न के लिए हम काम करते हैं, जिससे हमारा पूरा जीवन चलता है, उसका निरादर करते हैं। तो इस तरह की भी व्यवस्था हमारे समाज में होनी चाहिए कि किसी भी तरह का कार्यक्रम हो एक जगह पे हो और एक जैसा फूड का आयोजन हो, चाहे आपकी शादी हो हमारी शादी हो। आपको अपने घर में जाके क्या करना है वो आप अलग से कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये सब हमारे समाज की बहुत बड़ी कुरीतियां हैं और मैं ऐसे माता पिता से चाहूंगी कि इन आडंबरों में खर्च न करके अपनी बेटी के सेफ्टी के लिए, उसके भविष्य के लिए उन पैसों को उन दंपति को दीजिए कि आने वाले समय में उनके सामने कोई विषम परिस्थिति आए तो वो उस पैसे को अपने उपयोग में ला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि हम हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं और मुझे कहना है कि हम किसी भी समाज को जब देखते हैं तो वो कितना मजबूत है और उसकी क्या संगठन संरचना है। यदि हम किसी समाज को देखना चाहते हैं कि ये समाज कितना मजबूत है तो उस समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है ये हमको देखना होगा, क्योंकि किसी भी समाज को नापने का जो पैमाना है उस समाज की महिलाएं हैं कि उस
सशक्त है उस पर समाज की महिलाएं हैं। तो ये समाज को भी निर्भर करता है। और मैं यहाँ बैठी सभी काफी संख्या में, मुझे बहुत ही हर्ष और खुशी हो रही है कि आज समाज में, सौंडिक समाज में भाई लोग तो आते ही हैं हमेशा, पर जो उपस्थिति मेरी महिला बहनों की, बेटियों की है, वो काबिले तारीफ है। और जो हम कहते हैं कि हम कहीं कभी पीछे थे, शायद ये सोच होगी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये सोच को बदल दिया है कि आज नारी सशक्तिकरण में उन्होंने बहुत सारा काम किया है। आज नारियां सशक्त हो रही हैं। और मैं सब, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज जैसे महिलाएं हर क्षेत्र में तो सशक्तिकरण का जो कार्य कर रहा है, कन्या समृद्धि योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं महिलाओं और बालिकाओं के लिए ऐसा बना हुआ है कि सशक्त हो महिलाएं। तो उसी क्रम में मैं आप सबसे मैं अपनी खुशी को शेयर करना चाहूंगी कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी, जब गणेश चतुर्थी के दिन, हम कहते हैं ना, हमारी परंपरा है कि जब भी हम कोई नया कार्य करते हैं तो गणेश जी की पूजा वंदना करके करते हैं। तो उन्होंने श्री गणेश किया और उस संसद में, भवन में पहला बिल महिलाओं के हक के लिए लाया, महिलाओं के सम्मान के लिए लाया, जिसके आधार पर चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यों की विधानसभा, वहां हमारी आरक्षण 30% का हो। अब हमारी भागीदारी 30% मिनिमम रहेगी। तो जहां महिलाएं हर क्षेत्र में, जहां हम कभी सोचते भी नहीं थे, परचम लहरा रही हैं, तो हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम महिलाओं पर विश्वास करके जो ये आदर और सम्मान देने का कार्य किया कि घर की महिलाएं अपना काम, घर का काम करते हुए, क्योंकि घर का काम हमारे लिए सर्वोपरि है, तो घर का काम करते हुए हम कैसे अपना समाज में और अपने राष्ट्र के निर्माण में, उनकी दशा और दिशा बदलने में कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो इस सम्मान के लिए, नारियों के सम्मान के लिए हम उनका बहुत, भारत की सभी महिलाएं उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करती हैं। अभी जब मैं यहाँ आ रही थी तो मैंने पूछा कि कार्यक्रम कहाँ पर है, तो पता चला कि जिला स्तरीय जो सौंडिक समाज का कार्यक्रम है, उस भवन का नाम राजमोहिनी देवी भवन है। तो मैंने पूछा कि पापा से अपने कि ये राजमोहिनी ऐसा क्या काम की थी कि उनके नाम से ये भवन है। तो उन्होंने बताया कि वो एकदम ग्रामीण महिला थी, आदिवासी महिला, जो महुआ उठाती थी, पर उन्होंने देखा कि उनका पूरा समाज मांस और मदिरा में लिप्त है। और जो मांस मदिरा में लिप्त होता है, ऐसा मैंने बहुत सारा परिवार अपने समाज में भी देखा है कि मदिरा में लिप्त जो परिवार है उसका विनाश ही हुआ है। हमेशा विनाश, मदिरा का सेवन जहाँ भी हो रहा है वहाँ विनाश ही हो रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि हमारा पूरा जो समाज था, उनका आदिवासी समाज, वो मांस और मदिरा में लिप्त है। और इस तामसी भोजन के कारण हिंसक प्रवृत्ति जो कहते हैं वो आती है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि अपने समाज से इस मांस और मदिरा को हम हटाएंगे। और एक आदिवासी महिला, जो अनपढ़ आदिवासी महिला थी, उन्होंने ऐसा मुहिम चलाया कि उनके लाखों फॉलोवर बने, जिन्होंने मांस और मदिरा को अपने समाज से छोड़ दिया। ये सच है, शायद ऐसा है राजमोहिनी जी के लिए। तो ऐसी महान महिला राजमोहिनी देवी का भी मैं सत नमन करती हूँ। और यहाँ आई सभी महिलाओं, बच्चों ने भी बहुत सुंदर प्रोग्राम लड़कियों ने किया, हमारे समाज की बच्चियों ने किया। और चूंकि मैं नारी हूँ और हमेशा नारी सशक्तिकरण की बात करती हूँ, तो मैं आप सभी नारियों के लिए कुछ लाइन बोलना चाहूंगी।
बच्चियों के लिए, सभी के लिए कहना चाहूंगी कि सफल होना है, यदि सफल होना है तो कदम भारी रख। सफल होना है तो कदम भारी रख। बाहर निकल तूफानों से यारी रख। बाहर निकल तूफानों से यारी रख। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें, ये तो तय है। पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख। आज मैं हर जगह मुझे सम्मान मिलता है। मामा, सारे मामा, चाचा, भाई अपने परिवार, भाइयों और बहनों के बीच में सभी जगह सम्मानित होते हैं, पर जब अपने परिवार के बीच में आज सम्मानित होते हुए मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा गौरवशाली महसूस कर रही हूँ। और इतनी तादाद में आज हमारा, मैं देख रही हूँ कि जैसा कहते हैं कि पंजाबी समाज और ये मारवाड़ी समाज के बारे में अभी शैलू जी बता रहे थे कि और समाज में बहुत एकता है, पर हम कहते हैं हमारी शुरुआत यही से है। हम ये जो भवन देख रहे हैं, जहाँ महिलाएं और भाई, युवा भाई सब कंधे से कंधा मिलाकर अपने समाज के लिए बात कर रहे हैं, उनके अपने समाज के भविष्य का, कैसा हमारा समाज आने वाले समय में कैसा होगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसके बारे में यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं। तो इसको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं चाहूँगी कि और भी समाज में जिस तरह से इतना बड़ा कार्यक्रम करने के लिए आप सभी युवा भाई और दूर दूर से आए, जो मेरे अभिभावक भाई और बहनें जो यहाँ सभी आए हुए हैं, मैं चूंकि आपके घर की बेटी हूँ और इस समाज से मैं चाहती हूँ कि मेरा भी समाज भी एक मजबूत समाज हो। उस कड़ी में अजय मामा, मैं चाहूंगी कि अपने सौंडिक समाज का जो ये जो राशि है, जो जमा करते हैं सहयोग राशि, उसमें मैं अपनी मायके की जो सौंडिक भवन है, सौंडिक समाज है, उसको मजबूत बनाने में आने वाले समय में हमारा भवन हो या इस तरह की कोई भी आपकी योजनाएं हैं, उसमें मैं सहयोग राशि अपना 1 लाख रुपए देना चाहूँगी अपने समाज के लिए। तो फिर आने वाले समय में हमारे समाज को के जो योजनाएं हैं उसमें मजबूती मिले, ऐसा मैं चाहूँगी। तो आप अपना इसका एक काम दे दीजिएगा, उसमें मैं अपना सहयोग, मुझे आकर बहुत ही यहाँ खुशी हुई। मैं सभी का आभार करती। बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा शंकर जी, मेयर गार्डनगंज। मातृशक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज में बेटी कैसी हो, अरुणा शंकर जैसी हो। समाज की बेटी कैसी हो, समाज में बेटी कैसी हो। धन्यवाद अरुणा शंकर जी, आपका उद्बोधन, आपका आशीर्वचन वाकई में हम समाज को बहुत दिशा देगा। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूँ। आगे की कड़ी में हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विनय लाल जी, झारखंड, आपके बाद भारत माता की जिला स्तरीय सौंडिक समाज आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आज के मुख्य अतिथि आदरणीय विनय लाल जी, जो समाज के झारखंड में एमपी हैं और हमारे विचार परिवार से भी जुड़े हुए, प्रभुजा के लाडली बहन और महापौर मेहदी नगर श्रीमती अरुणा शंकर जी, हमारे प्रभुजा जिला के समाज के वरिष्ठ आदरणीय राजकुमार जी, आदरणीय रमकान जी, आदरणीय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, आदरणीय श्याम जी, विकास जी, राकेश जी, समाज के सम्मानीय अध्यक्ष जी,
और समस्त आयोजन समिति। मित्रों, किसी भी समाज का जो बैठक होता है तो व्यक्तिगत तौर पे उसको प्रसन्नता होती है, और खासतौर से सौंदिक समाज तो पूरे सरगुजा जिले में मजबूती के साथ कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करता है, और संपन्न समाज और हर क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र में, आपकी पैठ जो है बहुत मजबूती से है। लेकिन चूंकि आज समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और अभी हमारी बहन अरुणा शंकर जी बता रही थी, आलादित थी, तो मुझको देख के अच्छा लग रहा था। और हमारे अजय जी ने नारा भी लगाया, समाज की बेटी कैसी हो, अरुणा शंकर कैसी हो। ये आइकान लोग जब किसी उसमें कुछ स्थान को प्राप्त करते हैं तो समाज को कहीं न कहीं गौरव का आभास होता है, और इस जिले का होने के नाते तो मुझे भी गौरव का आभास हो रहा है कि हमारी एक बहन जो है एक ऐसे स्थान पर बैठी है। मित्रों, आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें समाज का एकत्रित होना बहुत ही आवश्यक है, और हर समाज का एकत्रित होना बहुत ही आवश्यक है। समय समय पर कई विषय आते रहते हैं, जब समाज इकट्ठा होकर के प्रबलता से अपने पक्ष को रखता है। कुछ दिन पहले एक बातें आई थी और कुछ लोग इकट्ठे होकर के बात को रखे, आईजी कार्यालय में हमारा जाना हुआ था, तो लक्ष्मी की घटना थी। तो कहीं न कहीं जब समाज मजबूत होकर के अपनी बात को रखता है, एकत्रित होता है, तो समसामयिक विषयों पर समाज का एक प्रभाव पड़ता है। लोग सोचते हैं कि नहीं भाई कहीं कुछ अन्याय होगा, कहीं कुछ गलत होगा, तो समाज एकजुट होकर के खड़ा होता है। चाहे आप सिख समाज को ले लीजिए, अग्रवाल समाज को ले लीजिए, बाकी सब संसाधन तो जुटाते ही हैं। हमारी बहन ने 1 लाख रुपये का वो किया है, यदि आपका समाज खड़ा हो जाए तो मुझको ये मालूम है कि सरगुजा जिले के संपन्न समाजों में से सौंदी समाज, कोई भवन बनाना कोई छोटी मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं, छोटी बात है, लेकिन उससे जुड़े हुए कई भी विषय रहते हैं। गरीब कन्याओं का विवाह है, हम लोग राजनीतिक उसमें चलाते रहते हैं, लेकिन लोग रायपुर जाते हैं, लोग रेफरल सेंटर अंबिकापुर आते हैं, दूरस्थ अंचलों से आते हैं, रहने का ठिकाना नहीं होता, होटल महंगा है, आदमी के खर्चे बढ़ जाते हैं। मान लीजिए किसी को लंबा रहना है तो यदि आपका भवन है और सर्व सुविधाएं युक्त हो, और किसी भी काम के आगे बढ़ने में जो अंतिम पायदान का व्यक्ति है उसकी भी आप चिंता करते हो, तो कहीं न कहीं समाज एकत्रित होने का भाव समाज का सफल होता है। आज सौंदिक समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है और पूरे जिले की विभूति यहाँ आज मंच पे भी है, और सब समाज के भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख के मुझे स्वयं भी अच्छा लग रहा है, और मुझको लगता है कि आने वाले समय में और भी अच्छा होगा। मैं पूरे सौंदिक समाज को व्यक्तिगत तौर से मनोज प्रताप सिंह के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते मैं शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। आज का ये जो बैठक है ये कहीं न कहीं ऐसे मुकाम को प्राप्त करेगा जिससे पूरे समाज ही नहीं पूरे जिले के लोगों को भी प्रशंसा होगी। आप अपने दोस्त को आगे बढ़ने सफल हो, इसी मंगल कामना के साथ अपनी वाणी को बुला लेता हूँ। धन्यवाद। यह भोजन तैयार भी है, रेडी लगा हुआ है ना, थोड़ा सा